डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर वो आने वाला ज़माना, जो कल कोई दौर आएगा, उसको हम फ्यूचर कहते हैं। और परफेक्ट, उसमें कोई चीज़, कोई काम बिल्कुल परफेक्ट हो, बिल्कुल कंप्लीट हो, कि आने वाले काम कल में कोई भी काम जो कि बिल्कुल कंप्लीट हो, उस टेंस को फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहेंगे। बहुत इजी टेंस है। उर्दू में इसकी निशानी है चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी वगैरह। जिस तरह से अली क्रिकेट खेल चुका होगा, माली पौधों को पानी दे चुका होगा, मेरी अम्मी खाना पका चुकी होंगी, हम वहां जा चुके होंगे, वो यहाँ आ चुके होंगे वगैरह वगैरह। कोई भी काम जो कि फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा। तो अब सबसे पहले आते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ। अफर्मेटिव का फॉर्मूला, सब्जेक्ट। अब जानते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, और इसके साथ आएगा हैव, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जिस तरह के आप जानते हैं कि हमेशा परफेक्ट में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, क्योंकि उसमें काम कंप्लीट हो चुका होता है, किसी किस्म की कोई गुंजाइश बाकी नहीं होती। प्लस ऑब्जेक्ट, जिस पर काम हो रहा हो। वेरी इजी टेंसेस आर वेरी इजी फॉर्मूलाइज। अब हम आते हैं अपने फर्स्ट सेंटेंस की तरफ। वो अपना काम खत्म कर चुका होगा। He will have done his work। अब हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमारा सेंटेंस राइट है। He is a subject, will helping verb, have according to the formula, done main verb की थर्ड फॉर्म, his work उसका काम is the object. So according to the formula our sentence is right. Our next sentence is तुम खाना खा चुके होगे। तुम कौन हो? You will have, eat, ate, eaten is a third form. Eaten the food. G. You is the subject, will helping verb, have as it is, eaten is the main verb की third form, the food is the object. So our sentence is right. Our next sentence is आप यहाँ आ चुके होंगे। You will have come here. G. You is the subject, will is the helping verb, have according to the formula, come is the main verb की third form, here is the object. So according to the formula our sentence is right. Our next sentence are negative sentences. First of all we will do the formula. इसका फॉर्मूला भी बहुत आसान है। माइनर सी इसके अंदर चेंजिंग है, सिर्फ नॉट की चेंजिंग है। सब्जेक्ट एज इट इज, विल शैल एज इट इज। अब यहां विल शैल और हैव के दरमियान में नॉट आएगा, प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज प्लस ऑब्जेक्ट एज इट इज। आवर फर्स्ट सेंटेंस इज मैंने तुम्हारा खत नहीं खोला होगा। I shall not have opened your letter. जी, अब हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमारा सेंटेंस राइट है। I is the subject, shall helping verb, not according to the formula, addition of have, opened
main verb की third form. Your letter is the object, so our sentence is right. Our next sentence is वो अखबार नहीं पढ़ चुके होंगे. They will not have read the newspaper. G. They is the subject, will helping verb, not according to the formula, addition of have, read, main verb की third form. The newspaper is the object. So our sentence is right. Our next sentence is तुम खाना नहीं खा चुके होगे. You will not have eaten the food. G. You is the subject, will helping verb, not according to the formula, addition of have, eaten is the main verb की third form, the food is the object. So our sentence is right.